हेलो दोस्तों, टारगेट विद लक्ष्य की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो पी ब्लॉक के तत्व के इस लेक्चर में आज आप लोग पढ़ेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि। इसके पहले लेक्चर में आपको सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की शीश कक्ष विधि यानी कि लेड कक्ष विधि के बारे में बताया गया था। आज हम लोग इसमें संपर्क विधि के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका सिद्धांत यानी कि इसे किस प्रकार से बनाया जाता है, तो इसके लिए आपको इसका सिद्धांत याद रखना है और इसकी सहायता से समीकरण आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसमें बताया गया कि वायु द्वारा SO2 यानी कि यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण SO3 में करते हैं। यानी कि वायु द्वारा यहाँ पर हम लोग SO2 का ऑक्सीकरण किसमें करते हैं, SO3 में करते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसके लिए जब आप समीकरण लिखेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पर SO2 का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा SO2, इसके बाद प्लस। अब ध्यान दीजिए किसके द्वारा किया जा रहा है, वायु द्वारा, तो वायु के लिए प्रयोग करते हैं यहाँ पर O2। तो यहाँ पर वायु द्वारा हम लोग SO2 का ऑक्सीकरण किसमें करते हैं, SO3 में करते हैं। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो इसका ऑक्सीकरण होगा वो होगा SO3 में, और इसके अलावा इसमें ऊष्मा मुक्त होगी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्लस ऊष्मा। इस प्रकार से यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस प्रकार यहाँ पर निशान लगाएंगे, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्लस ऊष्मा लिखी गई है, चाहे तो यहाँ पर आप इसकी मात्रा भी बता सकते हैं, यानी कि 45.2 किलो कैलोरी। इस प्रकार आप यहाँ पर इसकी मात्रा भी लिख सकते हैं या फिर प्लस ऊष्मा लिखकर भी यहाँ पर छोड़ सकते हैं। तो वही यहाँ पर बताया गया था कि वायु द्वारा SO2 का ऑक्सीकरण SO3 में करते हैं। ये पहला हुआ। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इसी में फिर आगे यहाँ पर लिखा है प्राप्त SO3, यानी कि जो यहाँ पर आपको SO3 प्राप्त हुआ है, उसके बाद ध्यान दीजिए वही बताया जा रहा है कि प्राप्त SO3 गैस को सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड में अवशोषित करने पर सधूम सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, जिसे हम लोग ओलियम कहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या प्राप्त हुआ था, SO3। तो यहाँ पर जो SO3 गैस प्राप्त हुई है, इसे हम लोग यहाँ पर सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड में अवशोषित करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको लिखना है SO3, इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिखेंगे प्लस H2SO4, क्योंकि यहाँ पर आपको सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड में इसको अवशोषित करना है। जब सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड में इसको हम लोग अवशोषित करते हैं तो इसमें बनता है सधूम सल्फ्यूरिक एसिड। इसका सूत्र होता है H2H2O7। इससे हम लोग सधूम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, ओलियम। याद रखिएगा, इसका नाम आप यहाँ पर बता सकते हैं, इससे हम लोग बोलते हैं ओलियम। तो इस प्रकार से इतना हुआ। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, जब यहाँ पर ओलियम प्राप्त हो जाएगा तो वही यहाँ पर बताया गया कि प्राप्त ओलियम में आवश्यक जल की मात्रा मिलाकर ऐच्छिक सांद्रण वाला सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त कर लिया जाता है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको प्राप्त हुआ था ओलियम, इसका सूत्र है H2H2O7। इतना हुआ। तो यही बताया गया कि प्राप्त ओलियम में आवश्यक जल की मात्रा मिलाकर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आवश्यक जल की मात्रा यानी कि H2O, तो जब जल की मात्रा मिलाते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड। ध्यान दीजिए यहाँ पर ऐच्छिक सांद्रण वाला, तो यहाँ पर आप लिखेंगे H2SO4। इस प्रकार से यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त होगा। अगर इसको यहाँ पर हम लोग संतुलित करेंगे तो ध्यान दीजिए H2 यहाँ पर कितने हैं, 4, यहाँ पर 2 कर दीजिए। तो अब ध्यान दीजिए H2 थे, यहाँ पर भी H2 हो जाएंगे। इसके अलावा वो ध्यान दीजिए 7 और एक ये 8, यहाँ पर भी 4 दूनी 8 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप इसका सिद्धांत लिख सकते हैं। और यहाँ पर याद रखिएगा, इस क्रिया का जो ताप होता है, इसके लिए आवश्यक ताप आप लोग याद रखेंगे। इसके लिए आवश्यक ताप आप बता सकते हैं यहाँ पर कि 400, याद रखिएगा 400 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके लिए जो आवश्यक ताप होता है वो 400 से 450 डिग्री सेल्सियस का आवश्यक ताप होता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे बताएंगे। और इसकी विधि लिखने के लिए सबसे पहले आप इसका फिगर ध्यान दीजिए कि किस प्रकार से आपको इसका फिगर बनाना है, और उसके बाद उसकी सहायता से इसकी विधि लिखनी है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये इसका फिगर हो जाएगा, यानी कि संपर्क विधि से H2SO4 बनाने के लिए इस फिगर यानी कि इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो अब ध्यान दीजिए, इस उपकरण में कौन सा पार्ट क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसे ध्यान दीजिए, इससे यहाँ पर बोला जाता है पायराइट बर्नर। याद रखिएगा, इससे हम लोग बोलते हैं पायराइट बर्नर। तो ये हो जाएगा पायराइट बर्नर। इसके अलावा ध्यान दीजिए, यहाँ से हम लोग इसमें प्रवाहित करते हैं वायु, यहाँ से प्रवाहित करना है। इसके अलावा ध्यान दीजिए, ये दिया गया है, इससे बोलते हैं धूल कक्ष। याद रखिएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा धूल कक्ष। इसके बाद ध्यान दीजिए, ये दिया गया है, इसे हम लोग बोलते हैं धावन टावर।
इसे बोला जाता है धावन टावर, ये हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए ये बॉक्स दिया गया, इसे बोलते हैं शुष्कन टावर, याद रखिएगा, इसे बोला जाता है शुष्कन टावर। इसके बाद ध्यान दीजिए इसे हम लोग बोलते हैं आर्सेनिक शोधक, ये यहाँ पर हो जाएगा आर्सेनिक शोधक। इसके बाद ध्यान दीजिए ये यहाँ पर दिया गया है, इसे हम लोग बोलते हैं परीक्षण बॉक्स, इसे बोला जाता है परीक्षण बॉक्स, ये हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए इसे बोलते हैं परिवर्तक, परिवर्तक, और ये यहाँ पर जो है इसे बोलते हैं हम लोग अवशोषण टावर, इसे बोला जाएगा यहाँ पर अवशोषण टावर। इस प्रकार से ये होगा। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से इसका फिगर आपको तैयार करना है, और लास्ट में जो है यहाँ पर इस टोटी के द्वारा जो है इसमें यहाँ पर ओलियम प्राप्त होगा। यहाँ पर आप लिखना चाहें तो आप बता सकते हैं, यहाँ पर जो है ओलियम प्राप्त हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए सबसे पहले इसमें जब आप विधि लिखेंगे तो आप बता सकते हैं इसमें जो है कई भाग होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो सबसे पहला आपको बताना है इसमें पायराइट बर्नर। इस बर्नर में आप याद रखिएगा, आप बता सकते हैं यह जो है एक प्रकार की भट्ठी होती है जिसमें जो है सल्फर या फिर हम लोग आयरन पायराइट को जो है वायु में जलाकर SO2 गैस प्राप्त करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आप इसमें जो है सल्फर या फिर आयरन पायराइड का प्रयोग कर सकते हैं, और इसमें हम लोग वायु को जलाते हैं। तो वही आपको इसमें बताना है कि यह जो है एक प्रकार की भट्ठी होती है जिसमें सल्फर या फिर आयरन पायराइड को जो है वायु में जलाकर हम लोग SO2 गैस प्राप्त करते हैं। ये आप लोग याद रखेगा। यानी कि यहाँ पर जो है अगर आप इसके लिए समीकरण लिखना चाहें तो इस प्रकार बता सकते हैं S+O2, यानी कि सल्फर या फिर इसकी जगह पे आप आयरन पायराइड का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसको हम लोग यहाँ पर जब गर्म करते हैं तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 गैस जो है प्राप्त हो जाती है। ये क्रिया आपकी इसमें होगी। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया धूल कक्ष। इसमें आप बताएंगे कि पायराइट बर्नर से प्राप्त जो SO2 है, यानी कि यहाँ पर जो SO2 प्राप्त होती है अशुद्ध होती है। तो वही आपको यहाँ पर बताना है कि पायराइट बर्नर से प्राप्त अशुद्ध SO2 गैस और इसके अलावा जो है हम लोग वायु के मिश्रण को जो है धूल कक्ष में प्रवाहित करते हैं, और इस कक्ष में जो है गैसीय मिश्रण जो है भाप के संपर्क में आता है। यानी कि इस कक्ष में जो गैसीय मिश्रण होता है ये किसके संपर्क में आएगा? भाप के संपर्क में आता है। और गैसीय मिश्रण में उपस्थित जो धूल के कण होते हैं वो भारी होकर जो है कक्ष के बॉटम यानी कि नीचे तली में बैठ जाते हैं, और प्राप्त SO2 जो है वो वायु के मिश्रण को हम लोग यहाँ पर शीतलक द्वारा ठंडा करके जो है आगे धावन टावर में भेज देते हैं। यानी कि यहाँ पर याद रखिएगा इसमें कि प्राप्त SO2 और इसके अलावा वायु के मिश्रण को जो हम लोग शीतलक द्वारा ठंडा करके जो है धावन टावर में भेज देते हैं। इसमें यहाँ पर याद रखिएगा ये शीतलक या फिर इससे आप बोल सकते हैं कूलर होता है। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर ये दिया गया धावन टावर। तो आगे की क्रिया जो है धावन टावर में होगी, क्योंकि मिश्रण कहाँ पर आ रहा है? धावन टावर में। तो इसके बारे में बता सकते हैं यह जो है लेड का बना हुआ एक टावर होता है जिसमें जो है क्वार्टज के टुकड़े इसमें भरे होते हैं, और इसमें जो है ऊपर से पानी यहाँ पर टपकता रहता है। याद रखिएगा ऊपर से जो है इसमें यहाँ पर पानी इसमें टपकता रहता है, जिससे गैसीय मिश्रण में उपस्थित जो धूल के कण और जल में घुलनशील अशुद्धियां हैं वो जो है दूर हो जाती हैं, और इस कक्ष से जो है निकलने वाले गैसीय मिश्रण को हम लोग शुष्कन टावर में भेज देते हैं। यानी कि आगे की क्रिया जो है फिर वो शुष्कन टावर में होगी। इसमें आप बता सकते हैं कि धावन टावर से जो है प्राप्त नम गैसीय मिश्रण को हम लोग शुष्कन टावर में लाते हैं, जिसमें जो है यहाँ पर आप बता सकते हैं जिसमें ऊपर से सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि यहाँ पर जो है इसमें ऊपर से इस जगह पर सांद्र H2SO4 यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड जो है फव्वारे के रूप में यहाँ पर गिरता रहता है, और सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड जो है गैसीय मिश्रण में उपस्थित नमी को जो है यहाँ पर अवशोषित कर लेता है, और इस टावर से प्राप्त जो शुष्क गैसों का मिश्रण होता है उससे हम लोग आर्सेनिक शोधक में भेजते हैं। अब आगे की क्रिया इसमें होगी। तो इसके बारे में बता सकते हैं कि यह एक छोटा सा टावर होता है जिसमें जो है फेरिक हाइड्रोक्साइड यानी कि FeOH का होल थ्राइस, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो है फेरिक हाइड्रोक्साइड रखा गया है, और यह गैसीय मिश्रण जो यहाँ से आ रहा था इसमें उपस्थित जो आर्सेनिक के यौगिक होते हैं इनको ये जो है यहाँ पर अवशोषित कर लेता है, और इस प्रकार प्राप्त जो शुष्क और आर्सेनिक रहित गैसीय मिश्रण होता है इसे हम लोग यहाँ पर परीक्षण बॉक्स में प्रवाहित करते हैं।
उसके बाद आप बता सकते हैं कि यह जो है एक खाली बॉक्स होता है जिसमें प्रकाश की तेज किरण जो है भेजी जाती है। इसमें जो है यहाँ पर प्रकाश की तेज किरण भेजी जाती है और इसमें गैसीय मिश्रण की शुद्धता की जांच की जाती है। इतना आप यहाँ पर बताएंगे। इसके बाद की क्रिया जो होती है वो परिवर्तक में होती है। इसे हम लोग परिवर्तक या फिर आप बोल सकते हैं संपर्क कक्ष, याद रखिएगा, परिवर्तक या फिर इसे बोला जाता है संपर्क कक्ष। इसके बारे में बता सकते हैं कि यह जो है एक लोहे का टावर होता है जिसमें प्लैटिनम उत्प्रेरक या फिर जो है वेंडियम पेंटाऑक्साइड, याद रखिएगा, वेंडियम पेंटाऑक्साइड यानी कि V2O5 भरा रहता है। यानी कि यहाँ पर जो ये भरा गया है वो V2O5 जो है यहाँ पर भरा रहता है। और उत्प्रेरक का जो तापक्रम होता है वो लगभग आपको भी बताया गया था 400 से 450 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है। और उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो है यहाँ पर SO2 का वायु द्वारा जो है SO3 में ऑक्सीकरण हो जाता है। और इसके बाद की क्रिया जो होती है वो अवशोषण टावर में होती है। यानी कि इसके आगे की क्रिया कहाँ पर होगी? अवशोषण टावर में होगी। तो इसमें आप बता सकते हैं कि परिवर्तक से जो है प्राप्त SO3 गैस को जो है हम लोग अवशोषक टावर में भेजते हैं। इसमें जो है क्वार्टज के टुकड़े भरे रहते हैं और ऊपर से जो है इसमें हम लोग 98% सांद्रता का सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, यहाँ पर याद रखिएगा 98% सांद्रता का जो है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जिसमें फव्वारे के रूप में गिरता रहता है। और सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसमें जो है SO3 गैस अवशोषित हो जाती है और सधूम सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर जो है प्राप्त हो जाता है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? ओलियम बोलते हैं। वही ओलियम जो है यहाँ पर प्राप्त होता है। और सधूम सल्फ्यूरिक एसिड में जो है जल मिलाकर हम लोग यहाँ पर ऐच्छिक सांद्रता वाला जो है सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है। तो वही यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें लिखा गया है पहला पॉइंट, पायराइट बर्नर। यह जो है एक प्रकार की भट्टी होती है जिसमें सल्फर या फिर आयरन पायराइड को जो है वायु में जलाकर SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त करते हैं। इसके बाद अगला धूल कक्ष। इसमें बताएंगे आप पायराइट बर्नर से प्राप्त अशुद्ध SO2 यानी कि अशुद्ध सल्फर डाइऑक्साइड गैस वायु के मिश्रण को जो है धूल कक्ष में प्रवाहित करते हैं। इस कक्ष में गैसीय मिश्रण जो है भाप के संपर्क में आता है और गैसीय मिश्रण में उपस्थित धूल के कण जो है भारी होकर कक्ष के तल में बैठ जाते हैं। प्राप्त SO2 व वायु के मिश्रण को जो है शीतलक द्वारा ठंडा करके धावन टावर में भेजा जाता है। इसके बाद ध्यान दीजिए धावन टावर। इसमें आप लिखेंगे यहाँ पर कि यह जो है लेड का बना हुआ एक टावर होता है जिसमें क्वार्टज के टुकड़े भरे रहते हैं। इसमें ऊपर से पानी टपकता रहता है जिससे गैसीय मिश्रण में उपस्थित धूल के कण और जल में घुलनशील अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। इस कक्ष से निकलने वाले गैसीय मिश्रण को शुष्कन टावर में भेजा जाता है। इसके बाद ध्यान दीजिए आगे शुष्कन टावर। इसमें आप बताएंगे कि इस टावर में सांद्र H2SO4 यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड फव्वारे के रूप में गिरता रहता है। सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड गैसीय मिश्रण में उपस्थित नमी को जो है अवशोषित कर लेता है और प्राप्त गैसीय मिश्रण को आर्सेनिक शोधक में भेजा जाता है। इसके बाद आर्सेनिक शोधक, इसमें बताएंगे आप कि यह जो है एक छोटा सा टावर होता है जिसमें फेरिक हाइड्रोक्साइड यानी कि FeOH का होल थ्राइस रखा रहता है। यह गैसीय मिश्रण में उपस्थित आर्सेनिक के यौगिकों को जो है अवशोषित कर लेता है। इस प्रकार प्राप्त गैसीय मिश्रण को जो है परीक्षण बॉक्स में प्रवाहित किया जाता है। इसके बाद ध्यान दीजिए परीक्षण बॉक्स। इसमें आप बताएंगे कि यह एक खाली बॉक्स होता है जिसमें प्रकाश की तेज किरण भेजी जाती है। इसमें गैसीय मिश्रण की शुद्धता की जांच की जाती है। इसके बाद संपर्क कक्ष या फिर इसे आप बोल सकते हैं परिवर्तक। इसमें बताएंगे कि यह एक लोहे का टावर होता है जिसमें प्लैटिनम उत्प्रेरक या वेंडियम पेंटाऑक्साइड भरा रहता है। उत्प्रेरक का तापक्रम लगभग 400 से जो है 450 डिग्री सेल्सियस रखते हैं और उत्प्रेरक की उपस्थिति में SO2 का वायु द्वारा जो है SO3 में ऑक्सीकरण हो जाता है। इस प्रकार लिखेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए अवशोषक टावर। इसमें आप लिखेंगे कि परिवर्तक से प्राप्त SO3 गैस को जो है अवशोषण टावर में भेजते हैं। इसमें क्वार्टज के टुकड़े भरे रहते हैं और ऊपर से 98% सांद्रता का H2SO4 जो है फव्वारे के रूप में गिरता रहता है। सांद्र H2SO4 में SO3 गैस अवशोषित हो जाती है और सधूम H2SO4 प्राप्त होता है जिसे ओलियम कहते हैं। और सधूम H2SO4 में जल मिलाकर ऐच्छिक सांद्रता वाला H2SO4 अम्ल या फिर आप बोल सकते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है संपर्क विधि लिख सकते हैं।
तो अब इसके जो भौतिक एवं रासायनिक गुण हैं एवं इसका क्या उपयोग है, ये सभी टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।